नोनी आ जाओ आ जाओ। स्लीपर नहीं पहना है आपने, स्लीपर पहन के आओ जल्दी। ये वाला हमारा दूसरा फूल भी खिलने वाला है। कल मैंने इन सब की गुड़ाई करी अच्छे से और अभी इसमें पानी भी डाला है। पानी थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, डेली नहीं डालती हूँ। इसमें भी फूल आ रहा है हमारा वाइट कलर का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बजने वाले हैं। मेरे बाल कैसे हो रहे, मैं नहा के आई थी, ऐसे ऐसे साइड से गीले हो जाते हैं। और रात को हल्का सा ऑयल लगाया था मैंने। 8:30 हो गए हैं और आज मेरी चाय लेट बन रही है। थोड़ी देर पहले मैंने पूजा की थी और एक्चुअली क्या हुआ, आज मेरी नींद 7 बजे खुली। वैसे मैं 6 साढ़े 6 के आसपास उठ जाती हूँ। उन्हें बाहर चला गया, आ ही नहीं रहा। वो देखो स्कूटी के ऊपर बैठा हुआ है, ये स्कूटी के ऊपर चढ़ के। नानी हाय हाय, इतनी शैतानियाँ करता है। और कभी कभी ना ये गेट जो है हमारा मेन गेट वो वाला, वो खोल के बाहर भी जाने की कोशिश करता है, तो इसलिए इसको देखते रहना पड़ता है। इसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क है। नोनी यहाँ पे छिपकली आती है बेटा, काटेगी फिर आपको। तो कल रात को मच्छर काट रहे थे शायद नोनी को, अंदर वाले रूम में मच्छर घुस गए थे, तो नोनी सो पाया अच्छे से और मुझे भी नींद नहीं आई। तो फिर ऐसे 12 बज गया सोते सोते, तो इसीलिए सुबह भी फिर नींद आराम से खुली। और अभी सब्ज़ी जो है कुंदरू की बची हुई है, तो वो रोटी के साथ खा लूँगी मैं। और नोनी के लिए साबूदाना सोख किया हुआ है, तो साबूदाना की खीर बनानी है उसके लिए। और उसके बाद करने हैं ढेर सारे काम। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। 11:30 बज गए अभी और दूध जो है हल्का ठंडा हो गया। मैं यहाँ पे फ़ैन चला के खुला छोड़ देती हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अभी वैसे गर्म ही है नॉर्मल। और ये वाली बास्केट जो है मैंने वॉश की है। किचन मेरा क्लीन है। अब मैं थोड़ी देर में लंच बनाऊँगी। बाकी क्लीन, जब घर क्लीन करो थोड़ी देर में, उस क्लीन करने तक तो उन्होंने सारा घर फैला देता है। किचन का डोर एक्चुअली स्लाइड वाला डोर है इस तरह से, वैसे ही ज़्यादातर खुला ही रहता है, मतलब मैं इसको बंद नहीं करती। रात को भी वेंटिलेशन अच्छा होता है इससे। तो अभी देखती हूँ लंच में मुझे क्या बनाना है। इसकी साबूदाना की खीर भी बची हुई है और सब्ज़ी भी बच गई कुंदरू की, अकेले ना खाई नहीं जाती हूँ। ओके, तो मैं सोची हूँ बहुत टाइम से मैंने ना फेस शीट मास्क नहीं लगाया है फेस पे। शीट मास्क मैंने लिए थे इंदौर से, डी मार्ट से। तो उस टाइम पे ना हम लोग घर जाने का प्लान बना रहे थे भाई की शादी में, और मैं सोची थी घर शादी के टाइम पे लगाऊंगी, लेकिन मैं इंदौर में ही भूल गई। तो आज इसको लगाते हैं। कब से ऐसे रखे हुए, और फेस पे कुछ अप्लाई करने का तो टाइम ही नहीं होता है, और यहाँ तो स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो अभी आज लगाती हूँ इसको मैं। जब मैं घर पे थी ना लास्ट, अभी कुछ आने से कुछ दिन पहले, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे ना छोटे छोटे दाने भी निकल आए थे, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था। तो जो है चलो शीट मास्क लगाते हैं आज, और नोनी को भी डराते हैं, देखते हैं नोनी क्या रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं फेस मास्क अप्लाई करूँगी, और मुझे मास्क बिल्कुल भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगा। मैंने 1-2 बार पहले भी यूज़ किया है, और इसमें बहुत सारा सीरम था दुनिया भर का, और वैसे भी इतना सारा सीरम स्किन में एब्जॉर्ब तो हो नहीं पाता है। और मुझे लगता है इतना महंगा शीट मास्क एक बार लेके वेस्ट होता है। मुझे कुछ ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं लगा। इससे अच्छा जो ड्राई फेस मास्क आते हैं पेस्ट वाले, वो ठीक रहते हैं। तैयारी कर दी है। सलाद यहाँ पे रेडी हो गया है, और टमाटर चॉप किए हैं, लहसुन कूट दिया है, दाल मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए, और ये राइस है ये निकाल दिया। तो ये वाले अंगूरी राइस जो है मैंने मंगाए थे ना हल्द्वानी से, ये वाले जो है कुकर में ही बनते हैं अच्छे, क्योंकि छोटे छोटे दानों वाला होता है और पानी ज़्यादा लगता है। तो इसको कुकर में बनाओ तो काफ़ी अच्छे बनते हैं। दाल बॉईल होने में अभी थोड़ा सा टाइम था, और मास्क जो है मैंने 10 से 15 मिनट रखा फेस पे। काफ़ी सारा सीरम आ गया था, थोड़ा सा मैंने फेस मसाज किया, और उसके बाद बस नॉर्मल वाटर से मैंने वॉश कर दिया। और वैसे भी आजकल मेरा रूटीन इतना बिजी हो गया है कि खुद की केयर के लिए, स्किन केयर के लिए, बालों की केयर के लिए टाइम ही नहीं हो पाता है। तो बस यही सब कामों में रह जाती हूँ मैं। और उसके बाद दाल बॉईल हो गई थी, किचन में आ गई हूँ, और अब मैं इसका तड़का रेडी करूँगी। हींग, जीरा और थोड़ा सा लहसुन, जखिया, साथ में टमाटर ऐड करके मसाले ऐड करूँगी, और उसके बाद बॉईल दाल इसमें ऐड करूँगी। तो दाल में पानी कम डाल के बॉईल करती हूँ मैं, क्योंकि छोटा कुकर है, सारा पानी बाहर आ जाता है दाल का, इस वजह से। तो पानी मैं बाद में ऐड करूँगी। दाल को मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया ताकि ये थिक हो जाए, और दाल ना आज अच्छे से गल नहीं पाई थी। 1-2 सीटी और ज़्यादा लगाती तो अच्छे से गलती शायद। तो फिर उसके बाद जो है हम सीधा शाम को आ गए हैं। दोपहर में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, और अभी शाम के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। काफ़ी तेज़ धूप आई हुई है किचन में, और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। एक्चुअली हस्बैंड थोड़ी देर पहले ही अपने ऑफिशियल टूर से पहुँचे थे, करीबन 2-2:30 बजे के आसपास, और उसके बाद नोनी को मैंने सुलाया। बहुत टाइम लगाया उसने सोने में, तो अभी वो सो ही रहा है। करीबन 3 साढ़े 3 बजे वो सोया था।
तो हम दोनों के लिए मैंने चाय बनाई है यहाँ पे, और थोड़ा सा नट क्रैकर, ये वाली नमकीन अच्छी लगती है चाय के साथ, वो मैंने दे दी थी। इसके बाद हम लोग रेडी हो गए हैं मॉल जाने के लिए, और हस्बैंड ने एक दिन पहले ही मूवी की टिकट बुक करी थी। तो बहुत दिन से मेरा मूवी देखने का मन हो रहा था, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा, फिर उसके बाद मूवी की टिकट बुक करेंगे। हम लोग रेडी हो गए हैं, आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। फिनिक्स मॉल में रेडी हो गई हूँ, ये वाला ड्रेस पहना है मैंने, और उन्होंने मुझे तैयार कर दिया है। तो हम लोग जो है आज जा रहे हैं स्त्री 2 देखने के लिए। मूवी हमने लास्ट इंदौर में देखी थी, और कौन सी देखी थी, आर्टिकल 370, उन्होंने के साथ पहला एक्सपीरियंस था। तो आज हम दूसरी बार जा रहे हैं। तो 6:40 का शो है, अभी 6 बजने वाला है, और उसके बाद जो है डिनर तो हो नहीं पाएगा, तो डिनर हम लोग बाहर ही करके आ जाएंगे। तो आज का हमारा यही प्लान है। मिस्टर रावत दोपहर में ही पहुँचे हैं, वो टूर पे गए थे, तो दोपहर में ही पहुँचे। कल तो ऑफ है उनका, तो हमने सोचा आज मूवी आउटिंग कर लेते हैं। और तो चलिए हम भी आपको फिर से घुमाते हैं फिनिक्स मॉल। तो रेडी होके हम लोग निकल गए थे मॉल के लिए, और नोनी को बैक सीट पे बैठना पसंद है, तो हम लोग डोर लॉक कर देते हैं, विंडो क्लोज कर देते हैं अच्छे से, और वो आराम से बैठ के बाहर देखता रहता है। तो यहाँ पे मिस्टर रावत को आप स्माइल करते हुए देखेंगे। अभी मुझे समझ नहीं आता कुछ लोग उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। जब इंसान कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होता है, तो लोग फिर कुछ भी जजमेंट पास करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के हैं, बस ये है कि उनके जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और थोड़ा सा कैमरा शाय भी हैं, इसलिए वो कैमरे में इतना नहीं दिखाते। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब तक आप किसी इंसान को पर्सनली नहीं जानते हो फेस टू फेस, तो हमें वीडियो के थ्रू, कैमरे के थ्रू देख के इस तरह से जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए। नानी को जाना है गोदी में, चलो पैदल पहुँच गए हम लोग। अभी काफ़ी टाइम है मूवी स्टार्ट होने में, आधे घंटे का टाइम है। नंबर का है, अभी हम जाएंगे, अभी खुला ही नहीं है। मंगा दूंगा आपके लिए, अभी रुक जाओ बेटा, वेट और करना है हमको। नो डस्टबिन में क्यों आती? डस्टबिन था बेटा, मना करो तो गुस्सा करता है। नोनी गुस्सा करके दिखाओ, नोनी का गुस्सा। मूवी देखने ओके। अभी लोग आ रहे हैं ना बेटा, देखो अभी सब लोग आएंगे, सारी सीट्स फुल होंगी, उसके बाद जो मूवी चलेगी। तो यहाँ पे मूवी स्टार्ट होने से पहले ही नोनी ने अपने पापा से पॉपकॉर्न मंगवा लिया। हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाई, नहीं तो फिर कोल्ड ड्रिंक पीता रहता है और फिर छोड़ता ही नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ पॉपकॉर्न लेके आए। और उसके बाद जो है पॉपकॉर्न हमने पूरा 1 बकेट खाया, और इंटरवल के बाद हम 1 बकेट और लेके आए। तो हम लोग ना पॉपकॉर्न से ही तो सारा पेट भर गया था हमारा। और करीबन 2-2.5 घंटे की मूवी थी, और हमारा शो छूटा था करीबन 9-9:30 बजे के आसपास। इस बीच मूवी का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। बहुत हॉरर मूवी थी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ बच्चों के हिसाब से डरावनी थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा डर गया था। लास्ट में जो फाइट होती है ना, तो उस टाइम पे बहुत डर गया था। स्त्री 1 भी थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी। तो स्त्री 2 में भी बहुत मज़ा आया, और जिसने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। ये ज़बरदस्त मूवी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मूवी देख के। नोनी तो इतना डर गया था ना, नोनी इधर देखो, तो डर लगा अगर नोनी बहुत ज़्यादा डर गया था, और दुबक के बैठ गया था गोद में हमारे। मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोती महल में आए अभी हम खाना खाने। क्या बात ये डालो बताओ मुझे। नोनी, मिस्टर रावत आप बताओ
आपने अपने नए चश्मे तो दिखाए नहीं। ये क्या कर रहे हो नोनिया? क्या दे रहे हो नोनी? नोनी बन गया चाय वाला। इधर देखो, नहीं करना बस सिंपल। नो स्माइल। तो मोती महल मॉल में ही था, जस्ट पीवीआर के बगल में। और यहाँ पे हमने सिंपल सी वेज थाली ऑर्डर की थी, लेकिन एक ही प्लेट ऑर्डर की थी। हमें पता था ज़्यादा भूख नहीं है पॉपकॉर्न की वजह से, उसमें भी हम पूरा नहीं खा पाए। नोनी ने तो बिल्कुल भी एक बाइट नहीं लिया खाने का। मैंने थोड़ा बहुत खाया था, तंदूरी रोटी खाई और थोड़ा सा राइस लिया, लेकिन हस्बैंड ने भी कम ही खाया और नोनी ने बहुत कम खाया। तो हमारा खाना ना इसी तरह से वेस्ट हो गया था आज। 10 बज गए हम लोगों को। खाना नोनी ने बिल्कुल भी नहीं खाया। पॉपकॉर्न इतने खा लिए थे, पेट भर गया, मुझसे भी नहीं खाया गया। मिस्टर राउत ने भी नहीं खाया। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बजने वाले हैं। आज संडे हो गया है और कल वहाँ से आने के बाद हमने कुछ शूट नहीं किया। नॉनी तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, तो मैंने इसको दूध दे दिया था। दूध पी के सो गया था और सोते सोते करीबन 12 ही बज गए थे। नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई और सुबह मैं उठी हूँ आज करीबन 7 बजे। आज मैंने योगा भी नहीं किया, कल भी नहीं किया था। 2 दिन से मेरा योगा ऐसे ही जा रहा है। तो सिंपल सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग। ब्रेड मंगवाई थी हस्बैंड से, अभी मैंने एकदम फ्रेश। आज ब्रेड बेचने वाले जो भैया आते हैं ना, वो निकल गए थे मेरे बाहर जाने तक, तो फिर ये शॉप से लेके आए हैं। दूध भी काफ़ी सारा बचा है क्योंकि कल मैंने नहीं पिया था, और उसके अलावा मैंने एग भी बॉईल किए हुए हैं। तो हम लोग यही नाश्ता कर लेंगे। चाय बना रही हूँ मैं। तो बॉइल्ड एग जो है नोनी बिल्कुल, मतलब एग बिल्कुल नोनी खाता ही नहीं था। अभी 1-2 दिन से मैं उसको कोशिश कर रही हूँ खिलाने की, थोड़ा बहुत वो खा ले रहा है। तो उसके लिए भी मैंने एक एग बॉईल किया हुआ है। और मैं भी आजकल थोड़ा सा वेट बढ़ाने की सोच रही हूँ अपनी, तो इसलिए मैं डेली अपनी डाइट में एग लेती हूँ, और जिससे कि मेरा वेट जल्दी से बढ़े। जब नॉनी हुआ था ना, उसके बाद मैंने जो है डेली एग खाए थे। डेली 2 एग खाती थी मैं, दलिया खाती थी घी डाल के। और मतलब उस टाइम पे डाइट मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो वेट भी मेरा गेन हो गया था। आप देख भी सकते थे उन दिनों के, मतलब डिलीवरी के बाद के ब्लॉग, मेरा फेस काफ़ी भर सा गया था। तो अब वैसी डाइट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल कि थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो जाए। लास्ट ईयर तक मेरा वेट था 44-43 ऐसे आता था जब मैं इंदौर में थी। मतलब देहरादून से हम लोग इंदौर गए थे, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे मेरा वेट था 43-44, इतना कम हो गया था और कपड़े सारे लूज़ हो गए थे मेरे। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने कोशिश की। मैं घर गई, घर जाने के बाद तो मतलब वेट थोड़ा हो ही जाता है, खाना पीना हो जाता है अच्छे से। तो फिर वहाँ से आके भी वेट ठीक हो गया था। उसके बाद मैं इंदौर गई थी। घर से जब हम इंदौर वापस गए, उसके बाद इंदौर जाके मैंने वेट थोड़ा सा अपना गेन किया, अच्छी डाइट ली, और फिर वापस हम लोग घर गए। तो वहाँ जाके भी थोड़ी सी हेल्थ अच्छी हो गई थी मेरी। तो अभी मेरा वेट है करीबन 50 kg। बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत सालों के बाद मेरा वेट जो है 50 किलो हुआ है, नहीं तो 50 से नीचे ही चल रहा था। सिंपल सा ब्रेड बटर वाला नाश्ता करेंगे, और ब्रेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, तो इस तरह से सॉफ्ट ब्रेड में बटर लगाओ और बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। एक तरफ मैं चाय भी बना रही थी, और इस बीच जो है हस्बैंड बाहर काम कर रहे थे। यहाँ पे विंडो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ये वाली ना, इसमें धूल मिट्टी आ जाती है। ग्लास वाला विंडो ओपन करके रखते हैं, जाली वाला क्लोज़ रहता है, तो जाली में बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाती है। तो वो ब्रश से अच्छे से साफ़ किया उन्होंने। और उसके बाद जो है नोनी की साइकिल भी बहुत गंदी हो रही थी। शिफ्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिट्टी विट्टी गिर गई थी, तब से हमने क्लीन ही नहीं किया, बाहर रखी रहती है। तो आज इसको भी इन्होंने वॉश कर दिया। बच गया अभी, और मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए। नोनी को उसके पापा नहला रहे हैं, और कपड़े मैंने धूप में डाले थे। और अभी एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है। काश यहाँ पे जल्दी से बढ़िया वाली बारिश हो जाए। बहुत अच्छी बारिश नहीं होती है यहाँ पे, तो मौसम अभी बन रहा है धीरे धीरे। अब लंच बनाना है। मैंने राजमा सोक करके रखे हैं, राजमा चावल बनाएंगे आज। और मैंने काम कर लिया है। हस्बैंड जो है नोनी को नहला रहे थे, अभी वो लैपटॉप में काम कर रहे थे। स्कूटी वॉश की, नोनी की साइकिल वॉश की, और आज हमको जाना है नोनी की यूनिफॉर्म लेने के लिए। वैसे उसकी टीचर कह रही थी कि 1 वीक तक आप कैजुअल यूनिफॉर्म में, मतलब कैजुअल ड्रेस में भेज सकते हो। तो हम सोच रहे हैं अभी ले ही लेते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहना के बच्चे को पहले दिन स्कूल भेजने का ड्रीम जो होता है ना, वो अलग ही होता है। और ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल डे होता है हर बच्चे के लिए और हर पेरेंट्स के लिए। तो मुझे नर्वसनेस से ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो पता नहीं क्यों, अब अभी तो उतना पता नहीं चला है, लेकिन जब नोनी स्कूल जाएगा या स्कूल में होगा तब मुझे कैसा फील होगा
मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो फ़िलहाल एक्साइटमेंट हो रही है नोनी को स्कूल भेजने का। उसके लिए टिफ़िन बना के दूंगी मैं, अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह की खाने पीने की चीज़ें। उसको होमवर्क मिला करेगा जब वो बड़ा होगा, तो उसको एक्टिविटीज़ कराएंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। बहुत एक्साइटिंग जर्नी रहने वाली है और एक लाइफ का नया पार्ट भी शुरू होने वाला है कल से। तो आई एम सो एक्साइटेड, और सोचा नहीं था कभी लाइफ में ये दिन भी आएगा कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। और ये सारी चीज़ें नोनी के आने के बाद हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है, और जब से नोनी आया हमारी लाइफ में हमारी जीने की वजह बदल गई है। और हम लोग जो भी कर रहे हैं, जैसी भी चीज़ें करते हैं, सिर्फ उसके लिए, उसके बारे में सोच के, प्रायोरिटी में उसको रख के करते हैं। तो बच्चा होने के बाद सब कुछ, मतलब पूरी लाइफ बदल जाती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। स्टार्टिंग के 2 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहते हैं न्यू मॉम के लिए, बहुत ही ज़्यादा, मैं तो कहूँगी बहुत ज़्यादा। खासकर आप अकेले हो तब और भी ज़्यादा, और अगर जॉइंट फैमिली के साथ हो तब भी हो ही जाता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में भी बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना सारी चीज़ें, बच्चे का भी और दूसरी चीज़ फैमिली का भी, तो प्रेशर रहता ही है। तो नई जर्नी शुरू होने वाली है। नोनी पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा। मुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता अभी। मैं नोनी घर पे है, फिर भी मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। अब नोनी स्कूल जाएगा, बिज़ी हो जाएगा, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाऊँगी, वो बिज़ी हो जाएगा, पता नहीं तब फिर कितना टाइम मिल पाएगा। अच्छा लगेगा थोड़ा सा, मतलब लोगों से जान पहचान होगी, बातचीत होगी, क्योंकि घर पे अकेले अकेले भी कई बार ऐसा होता है ना, इंसान को ज़्यादा बोर फील करता है, अकेलापन सा फील होने लगता है, क्योंकि हस्बैंड फिश टूर पे जाते रहते हैं, तो इस वजह से और भी ज़्यादा। लेकिन जितना मुझे इंदौर में फ़ील होता था उतना यहाँ पे फील नहीं होता है, टचवुड, क्योंकि थोड़ा सा खुला खुला घर है और यहाँ पे लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है। मुझे उतना मतलब बंद सा नहीं लगता, घुटन सी महसूस नहीं होती इस घर में। अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे फ्लैट में रहने की हैबिट नहीं थी कभी भी, तो इसलिए भी शायद मुझे इंदौर में अच्छा नहीं लगा होगा। हाँ, तो कभी अंकल आंटी से बात हो जाती है और नोनी उनके पास चला जाता है, और हम लोग पार्क चले जाते हैं, वहाँ भी कई सारे लोग मिल जाते हैं, बच्चों के साथ खेलने लगा है नोनी। तो इस वजह से दिन कब निकल जाता है, पूरा घर का मतलब एकदम बिजी रूटीन। जब मैं घर गई थी इस बीच मायके, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी, कुछ काम ही नहीं था करने को। सब लोग, मम्मी नेहा मिलके सब लोग कर लेते थे, लेकिन यहाँ सब कुछ खुद करना है और मैं बिज़ी रहती हूँ, माइंड बिज़ी रहता है, तो ये सारी चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, तो नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है माइंड में। तो इसके बाद चलते हैं किचन में। राजमा बॉईल हो गए थे और 4 या 5 सीटी मैंने लगाई थी और बहुत अच्छे से गल गए थे राजमा। तो हर कोई राजमा ना अलग अलग टेस्ट का होता है, तो मैं चित्रा राजमा लेके आई थी, फॉर्च्यून की जो पैकेट वाला होता है, तो इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट था। वैसे भी डीमार्ट में एक राजमा मिलता था, बहुत अच्छा होता था, वो पैकेट वाला था शायद, खुला वाला, उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर उसके बाद जो है वो वाला राजमा का टेस्ट मुझे कहीं मिला ही नहीं, लेकिन आज यहाँ पे ये वाला राजमा बनाया मैंने, बहुत टेस्टी बना था। तो ग्रेवी बनाई मैंने और राजमा को थोड़ा सा ग्राइंड करके फिर ऐड कर दिया, उससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और बहुत थिक बनते हैं राजमा। तो हमारा बहुत सिंपल सा लंच होने वाला था, राजमा चावल संडे स्पेशल। 12 बज गए हैं और बाहर बारिश शुरू हो गई। मैं कह ही रही थी मौसम बारिश वाला हो रहा है। नोनी साइकिल लेके बाहर घूम रहा है। आज इसकी साइकिल वॉश हुई है तो नोनी बहुत खुश है, और टाइम से हमने कपड़े उठा लिए। हमारा मॉप ऊपर रखा है मिस्टर रावत, धुलाई हो रही है उसकी। हाँ, आप नोनी। और इस प्लांट में आज दूसरा फूल भी आ गया है मेरा, और इसकी जितनी भी सूखी हुई पत्तियां थी सब मैंने हटा दिया। अंकल जी कह रहे थे इसका नाम कनेर है। तो ये देखो हमारा पहला फूल इस वाले प्लांट पे। तो इसके बाद हम सीधा इवनिंग टाइम में आ गए हैं, और थोड़ा सा नैप लेने के बाद चाय वाय पी के फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट को। सबसे पहले नोनी की यूनिफॉर्म लेनी थी, कुछ सब्जियां फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे, और एक आध काम और थे मार्केट में। हस्बैंड को अपना लेंस कार्ड से जो स्पेक्ट्स बनवाने को दिए थे वो उन्होंने लिए, तो वही दिखा रहे थे। उन्होंने 2 का पेयर लिया था, तो उसमें मतलब बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र था, तो एक आ गया था, एक नहीं आया था, उसी के लिए हम लोग गए थे। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि मोमिनोज़ के मोमो बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ट्राई करना। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, मैंने हस्बैंड का से कहा था कि मोमो खाने का मन हो रहा है,
तो वो लेके आए। मैंने यहाँ पे चिली मोमोज़ ऑर्डर किए और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लेन मोमोज़ खाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। मुझे चिली मोमोज़ उतने खास पसंद नहीं आए। एनीवेज़ मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो प्लेन मोमोज़ ज़रूर खाऊँगी। तो इसके बाद फिर करीबन हम लोग 7-7:30 बजे के आसपास घर पहुँचे। घर आके बहुत सारे काम करने थे, सब्ज़ी फ्रूट्स लेके आई, ये वॉश किया, खाना बनाया, क्योंकि रोज़ रोज़ बाहर से ही हो रहा था खाना, तो इसलिए थोड़ी बहुत तैयारी मैं करके गई थी। थोड़ी बहुत अभी फिर मैं तैयारी पूरी करूँगी। तो सिंपल सी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी मैंने और साथ में रोटियाँ। 8 बजने वाले हैं अभी और हम लोग 7 बजे पहुँचे थे। वहाँ से आके इतना सारा काम किया मैंने। कहीं भी इधर उधर जाओ ना, फिर घर के काम सारे ऐसे रह जाते हैं, आपका वेट कर रहे थे कब आप घर आओ और काम पे जुट जाओ। कपड़े सबसे पहले बर्तन वॉश किए, सब्ज़ी चढ़ाई, आटा गूंदा, सब्जियां धोई और कपड़े फोल्ड किए, उनको रखा समेटा। अब जाके अभी रोटियां बनानी है मुझे। तो उन्होंने की स्कूल यूनिफॉर्म जिस शॉप से हमें लेना था ना, वो शॉप ही नहीं मिल रही थी, उस चक्कर में मैं बहुत लेट हो गया। तो 1-2 काम ऐसे रह गए फिर हमारे। तो शूज़ लेके आए हैं। शूज़ और यूनिफॉर्म दोनों एक ही स्कूल, मतलब एक ही शॉप से मिल गई थी, तो ये प्यारे प्यारे से शूज़। और उसके अलावा टी शर्ट हैं और शॉर्ट हैं इसके यूनिफॉर्म में, इस तरह से। तो मैं पूरी चीज़ें पूरी यूनिफॉर्म पर दिखा नहीं सकती, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल है, स्कूल का नाम लिखा रहता है और स्कूल का नाम और डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है और सेफ्टी रीजंस भी होता है, तो इसलिए सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। 2 टी शर्ट और 1 शॉर्ट और साथ में 2 पेयर सॉक्स भी लेके आ गए। तो उसका स्कूल बैग मैं रेडी करती हूँ। कल सुबह मैं जल्दी उठ के सारी चीज़ें तैयार करनी होंगी इसके लिए। देखते हैं, कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नोनी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, हमारी लाइफ का भी। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, निपटाने हैं मुझे। वीडियो की एडिटिंग आज बिल्कुल भी नहीं हो पाई, तो आज का दिन ऐसे ही चला गया, दिन भर घर के काम में। और मुझे ऐसा लगता है छुट्टी वाले दिन ज़्यादा काम हो जाता है मेरे लिए। छुट्टी वाले दिन मेरी छुट्टी नहीं होती है, हस्बैंड की छुट्टी रहती है, मेरा ज़्यादा काम हो जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और उनके स्कूल ब्लॉग के लिए आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। सब में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी, तो इसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद उसको देते रहना। मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।